मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। पी टी एंड पी एस आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। गिवन है एंगल एस पी टी, ये एंगल पूरा 120 डिग्री गिवन है। तो प्रूव करना है OP is equal to 2PS, OP is equal to 2PS, यानी OP PS का डबल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाए तो जरा लाइक मार देना। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होगे, नहीं किए हो तो जल्दी से कर लो भैया, इस सब में लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि कोई एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और इस पर जो दो टेंजेंट्स हम खींचेंगे किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से जो दो टेंजेंट्स खींचा गया तो ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। इस थ्योरम को भी देख लोगे, इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना होगा। और फिर ये सेंटर O है, अगर इस सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट P को हम ज्वाइन कर देते हैं और मान लेते हैं PT और PS दो टेंजेंट्स है जो इक्वल है, होता ही है इक्वल, तो T और O को ज्वाइन कर दो, S और O को ज्वाइन कर दो, तो यहां पर ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल PTO और PSO, ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो OP लाइन है ये इस एंगल का बाइसेक्टर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे, जब कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो दोनों टेंजेंट्स इक्वल प्रूव हो गया CPCT से। और फिर जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, हो ही जाएगा, कर ही लोगे। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब ये टोटल एंगल SPT, एंगल SPT इज इक्वल टू अगर 120 है, ये गिवन है, तो ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? अभी जो थ्योरम हम लोग डिस्कस किए उसके अनुसार ये एंगल 120 का हाफ हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये टोटल अगर 120 है तो ईच एंगल 60 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल OPS, देयरफॉर एंगल OPS इज इक्वल टू 120 डिग्री और बाय 2, यानी कि ये 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो ट्रायंगल है, यहां पर एक और थ्योरम को जरा रिवाइज करते हुए क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करते जाएंगे। एक जो थ्योरम है, पहला ही थ्योरम होगा ये। अगर कोई सर्किल है और इसके सर्कमफेरेंस को टच करते हुए एक कोई लाइन दिया जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और ये सर्किल का सेंटर O है, यहां से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी वो पॉइंट जहां पर कि सर्कमफेरेंस को वो टच करते हुए निकल रहा है लाइन। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और O को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इस पर राइट एंगल बनाएगा, जब देखिए हो।
तो ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओपीएस, ओपीएस ट्रायंगल को यहां पर एक बार छाप लेते हैं, तब आगे देखते हैं। ये ओपीएस ट्रायंगल, यहां पर ओपीएस इस प्रकार से हमने बना लिया। यहां पर ये एंगल एस राइट एंगल होगा, ये एंगल राइट एंगल हो गया, ये एंगल राइट एंगल हो गया। अब हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है ओपी और पीएस में। ओपी ये वाला ओपी और पीएस ये है, लेकिन जो एंगल हमने निकाला फाइंड किया 60 डिग्री, वो है ओपीएस। ओपीएस ये एंगल 60 डिग्री है। अब इतना सा हमारे पास जो उपलब्ध डाटा है उससे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लो। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल अगर हम करेंगे, ये बेस कहलाएगा एसपी और ये ओपी हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। तो बेस और हाइपोटेन्यूज यानी बी और एच में रिलेशन है, तो बी और एच में रिलेशन कॉस ले लेते हैं, यानी कि एसपी ये बेस हो गया और ओपी ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी बाय एच इज इक्वल टू कॉस ये वाला एंगल यानी कि 60 डिग्री हो गया। अब एसपी और ओपी को कुछ करना नहीं है, इसको छोड़ ही दो। तो हम लोग लिखते हैं एसपी बाय ओपी इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री में आप याद कर चुके होंगे, हाफ होता है 1/2। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1/2। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ओपी इंटू 1, ओपी इंटू 1 इज इक्वल टू एसपी इंटू 2, एसपी इंटू 2, यानी ओपी इंटू 1 ओपी इज इक्वल टू 2sp, 2sp। और ये हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हुआ। और यही तो प्रूफ करना था, ओपी इक्वल टू 2ps। पीएस लिखो या एसपी लिखो, बात एक ही है।